शारदीय नवरात्रि पर सुबह से ही देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, तो वहीं भक्त धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि मां को अर्पित कर मां का पूजन अर्चन कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि पर माता कैलाश पर्वत से अपने मायके आती हैं और भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। तो वहीं इस वर्ष शारदीय नवरात्रि पर दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं, जिससे इस वर्ष की शारदीय नवरात्रि का महत्व और अधिक बढ़ गया है। नवरात्रि पर मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो वहीं इस शारदीय नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, भद्रावास योग आदि पढ़ने की वजह से इस नवरात्रि का और महत्व बढ़ गया है। वहीं मंदिरों पर भक्तों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी मंदिरों, गली चौराहों पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस सड़कों पर लगातार भ्रमणशील दिखी। और बात करें धर्म नगरी काशी की, तो यहाँ प्रातःकाल से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ माता रानी का दर्शन करने के लिए ललायित है। वाराणसी में स्थित सभी देवी स्थानों पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। भोर से ही लगे लाइनों में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन कर अपनी मनोकामनाएं मांगी। ये माता सरस्वती के दर्शन है और इनका करने से जो भी मन में मनोकामना रहता है सब माता जी पूर्ण करती हैं। और ये जो है माता जी का मंदिर कब बनवाए, जब बाबा यहाँ जा करके माता जी को लाए। अब यहीं बैठे बैठे एक मंदिर बनाया जाए बरना के तट पर, तो उन्होंने इस शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित सिद्धिपीठ श्री शांकुभरी देवी मंदिर परिक्षेत्र में लगने वाले शारदीय नवरात्र मेला का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी द्वारा विधिवत शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेले में हमारी संस्कृति एवं आपसी भाईचारे का प्रतीक दिखता है। सिद्धिपीठ श्री शांकवरी देवी मंदिर प्रदेश का विख्यात तीर्थ स्थल है। उन्होंने माता शांकवरी देवी के दर्शन कर देश एवं प्रदेश की सुख समृद्धि की भी कामना की। स्वागत समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम चौधरी ने सभी को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर राज्य मंत्री जशवंत सैनी, डीएम डॉक्टर दिनेश चंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन तांडा, एसपी देहात सागर जैन, एसपी ट्रैफिक सांसद प्रदीप चौधरी, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, पूर्व विधायक नरेश सैनी, नकुड विधायक मुकेश चौधरी, रामपुर विधायक देवेंद्र नीम, शहर विधायक राजीव गुंबर, डीसीडीएफ सभापति सोनेंद्र राणा, साहब सिंह पुंडीर के अलावा एसडीएम दीपक कुमार, तहसीलदार प्रकाश सिंह भी मौजूद रहे। जिला पंचायत द्वारा संचालित वही नवरात्रों के चलते सहारनपुर के सिद्धपीठ मां शांकुभरी देवी में पहले नवरात्रि एवं मेला शुभारंभ में शामिल होने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मुजफ्फरनगर के रास्ते सहारनपुर रवाना हुए। यहां मुजफ्फरनगर के भोपा क्षेत्र में पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का उत्तर प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी सहित क्षेत्रीय भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। जिला पंचायत के द्वारा मेला माता शाकुंभरी देवी जी का नवरात्रों में आयोजित किया जाता, तो उस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने सब लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है। मैं रहूँगा। मैं सामान्यतः जब भी सहारनपुर इधर आना होता तो माता के दर्शन करने के लिए हम सब लोग जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राम बारात निकालने को लेकर 2 समुदायों में हिंसक झड़प हो गई। आरोप है कि राम बारात निकालने के दौरान मस्जिद से जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसके बाद बीजेपी और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। रविवार देर रात
अलीगढ़ में राम बारात पर हमले और पत्थरबाजी का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने चंडोस थाने पर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि नवरात्रि के पहले दिन हिंदू संगठन राम बारात शोभा यात्रा निकाल रहे थे। इसी दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया। यात्रा में शामिल लोगों के मुताबिक राम बारात परंपरागत तरीके से अपने निर्धारित रूट पर आगे बढ़ रही थी, तभी एक धार्मिक स्थल के पास यात्रा पर हमला किया गया। आरोप है कि हमलावरों के हाथ में सरिया और तलवार थी, जिसे यात्रा में शामिल लोगों को निशाना बनाया गया है। आरोप यह भी है कि हमले के वक्त मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी मौके से भाग गए। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने चंडोस थाने के सामने प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने एफआईआर दर्ज करके आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर विकास भवन पहुंची, जहां उन्होंने जनपद स्तरीय श्री अन्न मिलेट्स रोड शो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत यह रोड शो निकाली गई, जो विकास भवन से शुरू होकर कृषि भवन पिपरा डार में समाप्त हुई। रैली के तहत मोटा अनाज पैदावार बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 2023 वर्ष को इंटरनेशनल मिलेट्स घोषित किया। इसके तहत पूरे देश के अंदर श्री अन्न जैसे ज्वार, बाजरा, कोदव के मोटे अनाज की खेती को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार मिलेट्स की खेती को बढ़ावा दे रही है। हमारे यहाँ 35 पेशेंट एडमिट हैं डेंगू के, और बाकी भी पेशेंट हैं डेंगू के अलावा। तो हमारा पूरा अस्पताल हॉस्पिटल में जो है 2-4 बेड ही खाली हैं। डेंगू का तो एक भी बेड खाली नहीं है, इसलिए मैं सीएमओ साहब को लिख रही हूँ कि 30-40 बेड का डेंगू वार्ड जो है 300 बेड हॉस्पिटल में। हाल ही में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने बरेली दौरे के दौरान डेंगू की रोकथाम के लिए जमकर जिला अस्पताल के जिम्मेदार अफसरों की क्लास लगाई थी। फिर भी बरेली में तेजी से डेंगू फैल रहा है और डेंगू को रोकने में स्वास्थ्य विभाग फेल साबित हो रहा है। जिले में अब तक 287 डेंगू मरीज मिल चुके हैं, लेकिन रोकथाम के इंतजामों जैसे सोर्स रिडक्शन, कंटेनमेंट एक्टिविटी के लिए 195 मरीजों के घरों में ही स्वास्थ्य टीमें अभी तक पहुंच सकी है। विभिन्न स्थानों पर रह रहे 92 मरीजों को स्वास्थ्य विभाग की टीम का इंतजार है। टीमों को इन मरीजों के घर पहुंचकर फॉगिंग, परिजनों के स्वास्थ्य की जांच, आसपास के 100 मीटर के दायरे में आने वाले घरों में लार्वा नाशक कार्रवाई करनी होती है, ताकि लार्वा को नष्ट कराकर मच्छरों के प्रकोप पर अंकुश लगाकर दूसरों को भी सुरक्षित किया जा सके। डेंगू की पुष्टि के बाद इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम यानी IDSP की ओर से मलेरिया विभाग को दैनिक रिपोर्ट भेजी जाती है। वहीं गांव में मलेरिया विभाग के साथ स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र, नगर निकाय व ग्राम पंचायत की टीमें सोर्स रिडक्शन, कंटेनमेंट एक्टिविटी, एंटी वेक्टर एक्टिविटी के लिए प्रभावित घरों में पहुंचती है। गाइडलाइन के अनुसार मरीज में डेंगू संक्रमण की पुष्टि के 48 घंटे में रोकथाम की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसे नहीं कर पा रहा। आपको बता दें, इससे 2 साल पहले भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से ढिलाई बढ़ती गई थी। सोर्स रिडक्शन में लापरवाही के चलते केस बढ़े थे। अब इस वर्ष भी बीते सप्ताह भर से हर दिन 15 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। वहीं इस सप्ताह के अंत में यूरोप भर में फिलिस्तीनियों के समर्थन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। जैसे जैसे संघर्ष आगे बढ़ रहा है, दुनिया भर में इजराइल और फिलिस्तीनियों दोनों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं, जिनमें से कुछ में हिंसक झड़पें भी हुई। आज तड़के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जेरिको शहर में इजरायली सैन्य हमले में एक फिलिस्तीनी की मौत हो गई। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के सैन्य ठिकानों पर व्यापक पैमाने पर हमले जारी रखे हैं। इजरायली हमले में हमास के दक्षिणी जिले के कमांडर की हत्या कर दी गई है। आईडीएफ के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और विमान गाजा पट्टी में आतंकी ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए हैं। पूरे दिन में आईडीएफ ने लगभग 250 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है।
इजरायली सेना ने ज्यादातर हमला उत्तरी गाजा पट्टी में किया है। आईएसए और आईडीएफ खुफिया जानकारी के आधार पर यह जानकारी दी गई है कि दक्षिणी जिले के हमास कमांडर मुएताज ईद को मार दिया गया है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि यूरोपीय संघ जरूरतमंद फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता 3 गुना बढ़ा रहा है। तो आतंकवाद के दंश को भारत ने झेला है और जिस तरह की आतंकवादी घटना हुई है इजराइल में, वो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन मासूम बच्चों को, महिलाओं को कितनी बेरहमी की तरह उनके गर्दन काटी गई हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि हम कहीं भी आतंकवादी घटना होती है वो लोकतंत्र के लिए घातक है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली होती है। तो भारत ने जो वहाँ पर आतंकवादियों ने, हमास एक आतंकवादी संगठन, उसने जिस तरह से वहाँ मासूम लोगों की हत्या की है और बर्बरता की है, उसकी निंदा करता है। और भारत इसलिए, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ इजराइल लड़ रहा है, हम इजराइल नवरात्रि के प्रथम दिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर में गोरखपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी ने कलश स्थापना कर माता का पूजा अर्चना किया। उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। सीएम शारदीय नवरात्र के पहले दिन 233.20 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इसमें नगर निगम के 189 विकास कार्यों का शिलान्यास और 114 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। सीएम योगी नगर निगम परिसर पहुंचे, जहां उनकी मौजूदगी में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और नगर निगम के बीच कूड़े से चारकोल बनाने के प्लांट की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। इस दौरान उन्होंने महानगर क्षेत्र को सड़क, नाली, पेयजल, पथ, प्रकाश जैसे बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्यों की सौगात दी। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बस यूपी ही नहीं पूरे देश का विकास हो रहा है। गोरखपुर दिन प्रतिदिन नया आयाम छू रहा है। पहले यहाँ पर गुंडों के डर से कोई उद्योग नहीं लगाना चाहता था, आज हर कोई यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए आतुर है। गोरखपुर नगर निगम में एनटीपीसी के सहयोग से इस दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। एनटीपीसी की तरफ से प्लांट लग जाने के बाद नगर निकायों का कूड़ा चारकोल के रूप में बिजली प्रदान का साधन बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन ने इस समस्या के निदान में व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन किए हैं। इसी कड़ी में गोरखपुर नगर निगम ने नगरीय जीवन को स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ आधुनिक तकनीक से वेस्ट को वेल्थ बनाने को पहल की है। स्मार्ट सिटी बनाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सफाई मित्रों के लिए उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। नगर निगम गोरखपुर इनके आधा घंटा लगता था, आज उस दूरी को मात्र 5 मिनट में आप तय कर देंगे। समय की भी बचत होगी, लेकिन साथ साथ विकास की ढेर सारी संभावनाएं उस रूट पर बदलती हुई, बनती भी दिखाई दे रही है। ऐसे ही अन्य मार्गों पे भी कार्य हो रहे हैं। हमें विकास की सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आज गोरखपुर की पहचान बन रही है अच्छी सड़कें, जल निकासी। आपने देखा होगा 3 वर्ष पहले तक एक बारिश पड़ती थी, अगर 1 घंटा बारिश पड़ गई आधा गोरखपुर जलमग्न हो जाता था, 2-2, 3-3 दिन तक पानी भरा रहता था। लेकिन आज खबर एक नजर में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मैं मधुस्मिता चौधरी आपसे विदा लेती हूँ।